चलो देखो, ये क्वेश्चन है, उदाहरण 4 है। इसके लिए इसको देखेंगे आगे। ये जो क्वेश्चन है उदाहरण 4, इसका लेंथ भी 5 नंबर के लायक है लगभग, तो इसके लिए इनकार नहीं किया जा सकता कि ये नहीं आएगा। तो ये संभावना इसकी भी है, तो इसको देखते हैं। सिद्ध करने का क्वेश्चन है ये भी। कल जिस तरह से सिद्ध करे थे बहुत सारे, उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, इसमें भी जो लेफ्ट का पद है उसको ले लेंगे। क्या है देखिए, 1 प्लस कॉस थीटा, माइनस में है साइन स्क्वायर थीटा, बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर में ध्यान देंगे 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर है। यदि ऊपर में 1 और साइन स्क्वायर यदि एक साथ आ रहे हैं तो सूत्र बनता है, इसलिए दोनों के एक साथ ले लेंगे। बात रही जो कॉस है उसको सबसे आखिरी में ले लेंगे। इस तरह से इसको हमने इसके स्थान को बदला है। 1 और साइन स्क्वायर एक साथ आते हैं तभी सूत्र बनता है। यदि एक साथ ना हो तो कोई सूत्र नहीं। और नीचे से क्या करेंगे, नीचे में साइन थीटा है, बीच में प्लस है, इधर इंटू में कॉस है। कॉमन लेंगे साइन को, तो नीचे से साइन थीटा कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर साइन की जगह 1 हो गया और प्लस करके आगे कॉस थीटा ये आएगा। अब ऊपर में यहाँ पर सूत्र रखेंगे। मेरे को लगता है कि यहाँ कोष्टक यूज़ कर देते हैं, ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ठीक है, अब उसके जगह हमारा जो सूत्र है कॉस स्क्वायर थीटा का, ठीक है, वो ओके हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा पीछे में है, नीचे में दिख रहा है कि साइन थीटा, और कोष्टक में है 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर को जैसे मैंने कॉमन निकालूंगा तो कॉस पहले होगा और धन एक पीछे हो जाएगा, इसलिए स्थान को ऊपर में सही से जमा लेंगे। कॉस थीटा को पहले लिख लो, कॉस स्क्वायर को बाद में लिख लो। ऐसा शुरू में ही कर लेना था हमको, लेकिन अब कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कोष्टक जो है वो सेम आना चाहिए। वो सेम समान जो है अब आएगा। अब कॉमन निकालेंगे ऊपर से कॉस थीटा, तो कॉस की जगह हो गया 1 और कॉस स्क्वायर का कॉस थीटा हो गया, और बटा में इसी तरह साइन थीटा पहले से निकल चुका है, कोष्टक है 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान से देखेंगे इसमें कि जो ऊपर का कोष्टक है और जो नीचे का कोष्टक है वे आपस में कट जाएंगे। ये पूरा पद कट गया, ठीक है। तो जो चीज़ें बच गई उसको पहले लिख देंगे। कॉस थीटा बटा में है साइन थीटा, ठीक है, इसको लिख देंगे। अगले लाइन में इसका सूत्र लेंगे। सूत्र होता है, याद किए हैं आप लोग, कॉट थीटा, ठीक है, इसका सूत्र हो जाता है कॉट थीटा। यहाँ पर जो कॉट थीटा ये हो गया। यहाँ जो बीच में सूत्र इस्तेमाल करे हैं उसको यहाँ साइड में बताएंगे कौन सा सूत्र इस्तेमाल करें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1
और होता है इसी में, लेकिन हमने क्या रखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा सूत्र मिलेगा पक्षांतर से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सूत्र को हमने हल करके भी दे दिया, उसमें ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि कौन किससे कटा है। ठीक है, और इसके तुरंत बाद लिख देंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, यही लाना था हमको इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है उदाहरण 7। प्रश्न में क्या बताया है कि हमें x और y ये दो मान दिए हैं। x बराबर में a cos थीटा माइनस b साइन थीटा है, y बराबर है a साइन थीटा प्लस b cos थीटा है। तो ये दोनों दिया है और हमको सिद्ध करने के लिए बोला है x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर में है a का वर्ग धन b का वर्ग, वो सिद्ध करना है। देखो हल करना प्रारंभ कर रहे हैं, क्या क्या करना होगा वो देखते हैं। सबसे पहले x का मान लिखेंगे दिया है करके, दिया है x बराबर, तो x बराबर हमको दे दिया है a cos थीटा माइनस b साइन थीटा। ठीक, इसी का वर्ग कर लेंगे दोनों पक्षों का, x वर्ग हो जाएगा और इधर भी वर्ग हो जाएगा, a cos थीटा माइनस b साइन थीटा वर्ग, और इसका वर्ग कर देंगे तो वर्ग का जो उत्तर आता है उसको डायरेक्ट लिखेंगे। इसके लिए सूत्र इस्तेमाल करना होगा आपको, सूत्र हिसाब से इसका लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले पद में वर्ग लगाएंगे a वर्ग cos स्क्वायर थीटा, इसमें वर्ग धन पीछे वाले में भी वर्ग लगेगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस 2, अब दोनों को आपस में चिपका देंगे, दोनों पद को, तो दोनों में a और b है तो a b आपस में चिपक गए और साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में चिपक गए। ठीक है, ये सूत्र है इसका। ये किस सूत्र के आधार पर आया है तो यहाँ पर बताएंगे सूत्र को। a माइनस बी का जैसे होल स्क्वायर होता है तो जो सूत्र मिलता है a का वर्ग b का वर्ग और माइनस 2ab, उसी सूत्र को फॉलो करके ये लाया गया है यहाँ पर। बिल्कुल इसी तरह y के लिए भी करेंगे तथा डालकर। ठीक है ना, y इज इक्वल टू हमें दिया गया है तो y के पद को भी लेंगे a साइन थीटा b कॉस थीटा, उसके अगले ही लाइन में वर्ग कर देंगे बिल्कुल इसी तरह से दोनों पक्ष का, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, और इसका भी प्रसार कर देंगे सूत्र के आधार पर। इसमें प्लस डला है ना बीच में, ध्यान रखिएगा, तो आएगा a वर्ग साइन वर्ग थीटा प्लस b वर्ग कॉस वर्ग थीटा और प्लस, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ भी प्लस होता है 2। अब दोनों को चिपकाएंगे, इसको और इसको, दोनों पद को चिपका देंगे तो देखिए चिपकेगा तो क्या होगा, a और b साथ आ जाएंगे, ए बी, और साइन और कॉस भी साथ आएंगे, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये है इसके लिए जो सूत्र फॉलो हुआ है उसको यहाँ बताएंगे। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसको फॉलो किया गया है यहाँ, a का वर्ग होता है b का वर्ग होता है और साथ में 2ab में भी धन यहाँ होता है, 2ab में भी यहाँ धन होता है। अभी जो प्रसार करके हमने जो दोनों सूत्र पाया है यहाँ पर,
इसको समीकरण 1 लोगे और इसको समीकरण 2 लोगे। प्रश्न ने जो डिमांड करी है, प्रश्न की जो मांग है, उसी के आधार पर हल करेंगे। प्रश्न ने बोला कि x वर्ग को y वर्ग में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। x वर्ग को y वर्ग में जोड़ देंगे, तो इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे समीकरण, इसीलिए समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ना पड़ेगा प्रश्न ने जो डिमांड करी है उस आधार पर। तो x वर्ग बराबर, x वर्ग का जो भी है उसको लिख देंगे, इसी को पूरा समीकरण 1 को ही छाप रहे हैं, प्लस b वर्ग साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में है 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ये समीकरण 1 छापे। उसके जस्ट नीचे छापेंगे समीकरण 2 को। इसमें है a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख दें, प्लस 2ab, ठीक है ना, उसी को लिखते जा रहा हूँ, देखिएगा, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो हमने समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिख लिया, 1 के ऊपर 1 लगाकर। एक बात जो इसमें मैं बताना भूल गया था, ये जो देख रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका हमने ईयर नहीं डाला है, 2017 ABC का ये आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। अब दोनों समीकरण को हम यहाँ पर जोड़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगले लाइन में हमको क्या मिलेगा उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देखिए अगले ही लाइन में हमको मिलने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर तो चलो मिल गया, जुड़ गए। अब दोनों को जैसे जोड़ रहे हैं तो ये जो 2ab वाले पद हैं कंप्लीट, माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा आपस में ख़त्म हो गए। ये जैसे जोड़ेंगे इसको, a वर्ग, दोनों में a वर्ग है, तो जैसे इसको जोड़ेंगे तो कॉमन भी निकाल लेंगे तुरंत ही। ध्यान से देखिए, a वर्ग को कॉमन भी निकाल रहे हैं जोड़ते वक्त। कैसे? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों a को बाहर निकाल दिए हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक कोष्ठक में, धन यहाँ पर धन लगाकर b स्क्वायर के साथ भी वही करेंगे, b स्क्वायर को बाहर निकालें और ऊपर के पद में है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर जो ऊपर के पद में है उसको पहले लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर प्लस नीचे के पद में था कॉस स्क्वायर, ये आ गया। वो पीछे वाले पद गायब हो गए हैं, 2ab वाले कट चुके हैं। अगले ही लाइन में a स्क्वायर, इस कोष्टक का जो सूत्र है वो धन 1 होता है, ठीक है ना, कोष्टक का जो सूत्र है वो धन 1 है। और b स्क्वायर, उस कोष्टक का जो सूत्र है वो भी धन 1 ही होता है। और इधर को इस तरह से चलाते लाएंगे, ठीक है। अगले लाइन में क्या होगा वो यहाँ पर समझना होगा, देखिएगा। एक ही पद बचा हुआ है आंसर को लाने के लिए। अगले ही लाइन में हमको मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, एक में गुणा होगा a वर्ग का तो a वर्ग मिला, इसी तरह b वर्ग का एक में गुणा b वर्ग मिला, और जो लाने की बात करी गई थी वो आ चुका है, तो साइड में लिख देंगे सिद्ध हुआ, ठीक है। तो इतना आसान क्वेश्चन है। वो जो हमने
किसी चैप्टर में विलोपन पढ़ रखा है, समीकरण को जोड़ने वाले, उसी के जैसा है ये। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है उदाहरण 8 है, इसको ध्यान से देखो। यदि m बराबर क्या दिया है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n बराबर tan थीटा माइनस साइन थीटा है, तो ये सिद्ध करना है हमको। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो एक बात मैं बता रहा हूँ जो एक्स्ट्रा है, सिद्ध ये जरूर करना है, ठीक है, लेकिन इस लेफ्ट पद को तोड़ें तो ऐसा तोड़ा जा सकता है, आपको पता है। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा बात बताई है। क्या देखें इसमें, वर्ग है अलग से, m वर्ग n वर्ग, तो इसको दो कोष्टक में तोड़ते हैं, m माइनस n और m प्लस n। तो यहाँ से संकेत मिल रहा है कि इस पद में चलेंगे तो करना क्या है, इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो क्या क्या हल करेंगे, वो सब इससे पता चलता है। ठीक है, तो हल जैसे कर रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले तो दिया है लिख देंगे, सबसे पहले दिया है। ठीक है, m बराबर और n बराबर, तो m बराबर जो प्रश्न में दिया है उसको फटाफट लिखते हैं, tan थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट लाइन है n इक्वल टू tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि योग चाहिए दोनों का, तब m प्लस n यदि करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे हमारा साइन कट जाएगा। देख लीजिए, जैसे दोनों को जोड़ोगे तो साइन कट जाएंगे और tan जुड़ जाएगा, तो 2 tan थीटा। इसके विपरीत होगा, ध्यान से देखिए, इसी प्रकार एक एक चीज़ आपको नहीं दिखाई जाएगी, समझना भी पड़ेगा। जब जोड़े तो साइन कट गए, लेकिन जब घटाओगे m माइनस n करोगे तो विपरीत होगा। घटाओगे तो tan कट जाएंगे, घटाओगे तो tan कट जाएंगे और साइन जुड़ जाएगा, तो 2 साइन थीटा हो गई घटाने पर। रीज़न क्या है मैं बता दूं, एक अलग से रफ में बता रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि जब घटाओगे तो ऊपर का साइन तो धन है, नीचे का साइन जो है वो ऋण है, लेकिन घटाओगे तो घटाव का अलग से निशान, वो उस ऋण को धन बना देता है, इसकी वजह से दोनों जुड़ जाते हैं। इसलिए घटाने के वक्त क्यों जुड़ गए साइन, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो चीज़ें समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आगे चलेंगे। इसी प्रकार चलते हैं आगे, देखिएगा। पहले तो आगे चलकर मान निकाल लेंगे जो हमको सिद्ध करने के लिए बोला गया है। देखिए, m² माइनस n², चूँकि इक्वल टू जो होता है m प्लस n है और m माइनस n है। ओके, इसको रख दिए। अब इसमें मान रख देंगे। क्या मान रखेंगे, यहाँ पर से और यहाँ पर से। यहाँ पर से 2 tan थीटा, ये जो मान हमने लाया है उसको रख दिए। m माइनस में हमने लाया है 2 साइन थीटा, इसको रख देंगे। अब दोनों में जो 2 है वो गुणा हो जाएगा और 4 हो जाएगा, और tan थीटा है साथ में, इनटू में है साइन थीटा। तो ये हो गया भाई लेफ्ट हैंड साइड का हमने उत्तर निकाल लिया है। लेफ्ट हैंड साइड का उत्तर हमने निकाल लिया है। इसी तरह से अब राइट हैंड साइड के लिए हल करेंगे।
इसी प्रकार, ठीक है। m गुणित n से स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट 4√mn नहीं लेंगे, डायरेक्ट नहीं लेंगे 4 को, रूट को भी नहीं लेंगे, स्टार्ट करेंगे m गुणित n से। तो m और n का गुणा करना है, उसका मान हमको क्वेश्चन से मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए tan थीटा है, प्लस में sin थीटा है, और इंटू है, तो इंटू के लिए यहाँ मान रख देंगे tan थीटा माइनस sin थीटा। ज़्यादा कुछ नहीं करे हैं, बस यहाँ से m और n का मान यहाँ पर फिट कर दिए, ठीक है। अगले लाइन में देखिए, एक कोष्ठक में धन है, एक कोष्ठक में ऋण है, तो उसका रूल्स होता है कि tan में स्क्वायर आ जाएगा और sin में माइनस स्क्वायर आ जाएगा। एकदम सिंपल सा चीज़ है, ध्यान से देखते चलिए। ये हो गया, ठीक है। अगले लाइन में क्या करना होगा उसको समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो tan स्क्वायर को यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा ये लिख सकते हैं हम लोग, और माइनस में है sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन वगैरह लेकर इसको हल करेंगे, कैसे हल होगा देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो तिर्यक गुणा कर लेते हैं, चाहें तो पहले ही कॉमन निकाल सकते हो, पर तिर्यक गुणा करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो sin स्क्वायर थीटा माइनस ये cos स्क्वायर जाएगा sin स्क्वायर के साथ, तो sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, और बटा में अकेला नहीं रहेगा इस बार, अब टोटल के बटा में आएगा। जैसे ही तिर्यक गुणा की जाती है, जो नीचे की चीज़ है वो टोटल के बटा में आ जाती है। इसके जस्ट अगले ही लाइन में sin स्क्वायर को कॉमन निकाल देंगे, तो कोष्ठक में मिलेगा यहाँ पर से 1, और पीछे में है cos स्क्वायर थीटा, और बटा में है cos स्क्वायर थीटा, इसके नीचे डाल दिए, ठीक है। यहाँ ध्यान में लाइएगा, क्या करना है आगे समझते हैं इसको। अगले लाइन में क्या करेंगे, यहाँ कोष्ठक में जो है 1 माइनस cos स्क्वायर जो है उसको सूत्र में बदल देंगे, और क्या होगा वो देखिएगा। sin स्क्वायर तो पहले से है, बटा में cos स्क्वायर है, और एक यहाँ पर उसके जगह भी sin स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चीज़ें समझ आ रही होगी, उसके जगह भी, उस कोष्ठक के जगह भी sin स्क्वायर आएगा फार्मूले के अनुसार। तो अगले लाइन में क्या करना होगा ध्यान से देखिएगा। इधर जो लेफ्ट साइड का mn है उसको भी साथ में लिखते चलेंगे, ठीक है, mn। तो अगले लाइन में mn इक्वल टू हमको मिल रहा है, ये बटा वाला जो है वो tan स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइड में है sin स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अगले लाइन में क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे दोनों पक्षों में, तो इसके लिए बोलना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लगा ही देंगे, ठीक है। इसके लिए बोलना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लगा देंगे, और इधर भी अंडर रूट लगा देंगे। तो tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा, और जैसा यहाँ पर डिमांड करी गई थी ऊपर में, है ना, सिद्ध करने के लिए जो हमको बोला गया था, जो हमको बोला गया था सिद्ध करने के लिए, राइट साइड में था अंडर रूट के बाहर 4 भी है, तो उसी को फॉलो करेंगे अगले ही लाइन में, ठीक है। इधर 4 भी लगा लेंगे, ठीक, लेकिन पहले उसको बाहर निकाल देते हैं। रूट अंदर में वो स्क्वायर है तो बाहर तो निकल ही जाएगा। तो tan थीटा इंटू साइन थीटा, इसका रूट भी ख़त्म, स्क्वायर भी ख़त्म, ठीक है। तो ये है अंडर रूट mn। अब इसमें एक काम शेष रह गया कि 4 का दोनों में मल्टीप्लाई, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, तो 4 tan थीटा इंटू
साइन थीटा। तो ये जो इक्वेशन आया है समीकरण, इसको समीकरण 2 मान लेंगे और समीकरण 1 को देखेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2, ये रहा 1 और ये 2, दोनों का राइट साइड जो है वो समान उत्तर आया है। दोनों का राइट साइड समान उत्तर आया है और इस तरह से सिद्ध हो गया। तो अब यहाँ पर एक ही लाइन बोलना बाकी है। अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या सिद्ध हो रहा है कि ये जो राइट साइड समान है तो लेफ्ट तो और होंगे ही, तो इसके इक्वल टू हमको मिल रहा है यहाँ पर 4√mn। जब दोनों समीकरण बराबर है, दोनों का उत्तर सेम आया है समीकरण 1 और 2 का, इसलिए उनके लेफ्ट लेफ्ट भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है।